साथियों, कोई इंसान कितना भी पढ़ ले और कितनी भी डिग्री ले ले, कितना भी ऊंचा पद हासिल कर ले, जब तक उनके अंदर बड़प्पन, इंसानियत और तमीज़ नहीं है, उनकी वैल्यू या उस इंसान की वैल्यू अनपढ़ के बराबर होगी। धन्यवाद। साथियों, शरीर का वज़न नहीं, जेब का वज़न बढ़ाओ। जिस दिन आपकी जेब का वज़न बढ़ जाएगा तो लोग आपकी बकवास भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। साथियों, अगर आपके घर में 3 वक्त का खाना बन रहा है, कोई आपके घर मेहमान, गेस्ट, रिलेटिव, रिश्तेदार आ रहे हैं, आप उनको खाना खिला रहे हैं और बच्चों को, आपकी औलाद को बेहतर शिक्षा मिल रही है, तो आपसे बड़ा कोई इस दुनिया में अमीर नहीं हो सकता। करते हैं, काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये मई का मंथ चल रहा है और हमारे साथ हमारे सीनियर सर्स अगर कहें तो हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर सर आरपी साहू सर उपस्थित हैं, जो कि मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट कहे जाते हैं सर। और ये कुछ आज चर्चा करेंगे, गर्मियों में कैसे आपको बचना है उसके बारे में आज आपको ये चर्चा करेंगे, और किस तरह से आपको घर पे रहना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो घर पे किस तरह से आपको टाइम व्यतीत करना मतलब है कि बाहर आपको परेशानी न हो, स्वस्थ रहो, इसके और खान पीन के बारे में विशेष तरह से बात करेंगे। हमारे सर आरपी साहू सर हैं। सर, गर्मियों में जैसा कि लोग बहुत सचेत रहते हैं कि गर्मी से कैसे बचें, कितना खाएं, क्या पिएं, क्या करें, मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि आप जैसे भी रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी ज़रूर पीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और सिर्फ घर से बाहर न निकले, खूब खीरा खाएं, खूब ककड़ी खाएं, इतने भर से काम नहीं चलेगा। आपको घर से बाहर निकलना है, खूब निकलिए, क्योंकि अगर आप हमेशा घर के अंदर रहते हैं और अचानक बाहर निकलना पड़ेगा तो आप कैसे एडजस्ट हो पाएंगे। तो आप घर से बाहर खूब निकलिए, धूप में जितना चाहे उतना निकलिए, मतलब काम है तो जहाँ काम है आप धूप में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाएगा। भारत विभिन्नताओं का देश है, मतलब विभिन्नताओं का मतलब यहाँ ये है कि मौसम में भी विभिन्नता है। कभी ठंडी खूब आती है, कभी गर्मी खूब आती है, कभी बरसात आती है। तो आपको हर एक में जो है तो सुधार कर लेना है। लेकिन खास ये है कि जैसे ही आपको कभी लूज मोशन लग रहा है या हाथ पैर दर्द कर रहा है, हल्का सा भी हाथ पैर दर्द किया तो आप समझिए कि आपको गर्मी जो है लग गई है, लू लग गई है, या हल्का सा लूज मोशन हुआ तो आपको समझिए कि गर्मी लग गई है। तो इसके लिए आप जो है इंतज़ार न करें। कोई बता देते हैं कि भाई लूज मोशन हो रहा है तो शरीर साफ हो रहा है, बिल्कुल गलत है। ये एक जानलेवा बीमारी हो जाती है अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं तो। इसलिए जैसे ही लूज मोशन होता है, लूज मोशन की जो प्रचलित दवाइयाँ हैं, टेबलेट है, उसका सेवन करिए। टेबलेट के साथ हरा पुदीना, नमक, जीरा, नींबू, शक्कर, गुड़, खांड, पुदीना, ये सब आप यूज करते रहिए। आम का पना और पानी खूब पीजिए। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। गर्मियों का आप स्वागत करिए, गर्मियों में खूब मेहनत करिए। सिर्फ घर में बैठे बैठे आराम करते रहेंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप, हाँ, बच्चों के लिए मैं ये कहता हूँ कि इनका जो कोर्स है ना, अभी अप्रैल में कुछ पढ़ाई हो चुका है,
और आने वाले जुलाई में, जून में स्कूल खुलेगा, जुलाई से पूरी तरह से क्लास चालू हो जाते हैं। तो जुलाई में आपको कोई क्लास में समझ में न आए, कोई दिक्कत न आए, इसके लिए आप जिस क्लास में हैं उस क्लास का तो पढ़े ही थोड़ा 1-2 लेसन आगे का। पिछले क्लासेस के सारे फार्मूले, सारे कंसेप्ट को समझ लीजिए, याद मत करिए, उसको समझ लीजिए क्यों होता है, कैसे होता है। तो आपको, अगर आप इस काम में, जैसे बच्चे हैं पढ़ने में आप काम लगाए हुए हैं, उनको लू लग ही नहीं सकती है। इसी तरह जो व्यापारी हैं या जो व्यवसायी हैं या जो नौकरी वाले हैं, वो भी अपने अपने समय पर टाइम से अगर काम करेंगे, टाइम से रहेंगे, रेगुलरिटी मेंटेन किए रहेंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई लू नहीं आएगी। बस खाना पीना खाते रहिए, चिंता बिल्कुल मत करिए। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हल्का सा भी बीमार पड़ते हैं तो आप दवा ज़रूर कराइए। इस चक्कर में मत रहिए कि ये शरीर साफ हो रहा है या अभी रहने दो, तुरंत दवा नहीं करना चाहिए, ये एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, सब चीज़ें गलत हैं। हाँ, आप, कुछ लोग बताते हैं खूब ककड़ी खाओ, खूब कलिंदा खाओ, खूब चुकंदर खाओ, खूब जो है तरबूज खाओ। मैं ये कहता हूँ ये सब खाओ, लेकिन देख लो स्वस्थ फल फूल है कि नहीं। लोग ताज़ा लाते हैं खीरा और खाते ही इनको सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि जो पौधों में वायरस होता है और जो पक्षियों पर, जानवरों में वायरस होता है, वो हमारे शरीर में वायरस आ जाता है और हमको जो है तो बीमार कर देता है, सर्दी खांसी के रूप में आ जाता है। अधिकतर गर्मियों में होता है। तो जो भी खीरा ककड़ी खाते हैं, ताज़ा तो होना ही चाहिए, उसमें खीरे में एक भी दाग नहीं होना चाहिए। जो तरबूज खा रहे हैं, खरबूज खा रहे हैं, एक भी दाग नहीं होना चाहिए। सेब कहते हैं भाई बहुत महंगा खा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है बासी सेब खाने से। जो सीजनल का फल फूल है उसमें भी ताज़ा और स्वस्थ खाएं, आप कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आप बासी खा रहे हैं फल फूल, बीमार फल फूल खा रहे हैं, बेकार फल फूल खा रहे हैं, इससे अच्छा कि आप नमक रोटी खाइए। नमक से ही शरीर ऑटोमेटिक मशीन है, शरीर के अंदर नमक और रोटी गया तो सारे मिनरल्स वगैरह बॉडी के अंदर बनाने की क्षमता होती है 40 साल तक। 40 साल के बाद आपको जो है सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। 40 साल तक आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे, सिर्फ नमक रोटी खाएंगे तो भी ज़िंदा रहेंगे। लेकिन नमक रोटी खाने के साथ आपको मेहनत बहुत करना है। मेहनत जब करेंगे, एक्सरसाइज बॉडी का होगा, तब हड्डियों से खून बनेगा, मिनरल्स बनेगा, सब कुछ बनेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने हमारे ऑडियंस को ये चीज़ बताए। आपका सर हमारे लिए अमूल्य टाइम दिया, धन्यवाद सर। गलत बताया? अरे नहीं, आप सर महान हैं।